हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। हमारे पास चार स्टेटमेंट गिवन है, उनमें से वी हैव टू डिसाइड कि चारों में से कौन सी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है ClF3 मॉलिक्यूल के बारे में, दैट इट हैज अ बेंट टी शेप। बी जो ऑप्शन है उसके अंदर बोला गया है कि SF4 मॉलिक्यूल के अंदर FSF इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल 103 डिग्री का है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। सी स्टेटमेंट के अंदर इन ICl4 नेगेटिव मोलिकुलर आयन ClICl बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है। एंड डी ऑप्शन है कि OBr2 के अंदर बॉन्ड एंगल इज लेस देन OCl2। सो वन बाय वन हम इन स्टेटमेंट्स के बारे में देखते हैं कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ए ऑप्शन दिया गया था ClF3 मॉलिक्यूल के बारे में। सो टी शेप बतानी, उसके लिए मुझे ज्योमेट्री पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आई विल कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 7 प्लस फ्लोरीन 3 है बच्चे, मोनो एटमिक जोड़ा मैंने, कटायन और अनायन चार्ज नहीं है, तो इट विल बी 10/2 दैट इज इक्वल टू 5, यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन बोले तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है देखिए जरा, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 शेयर कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि यहाँ पर बोल सकते कि 3 बॉन्ड पेयर है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 लोन पेयर है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। जब भी फ्लोरीन हमारे पास आता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो जो फ्लोरीन है वो ट्राई करता है एक्सियल पोजीशन लेने की। कौन सी? एक्सियल पोजीशन पर ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, दो ही एक्सियल पोजीशन है, तो इस वाले फ्लोरीन को यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट। सो ये अप्रोक्सीमेट टी शेप जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी की अगर बात करते हैं तो इसने बोला कि SF4 मॉलिक्यूल के अंदर इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल 103 डिग्री का है। ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पर सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 शेयर कर दिए, कितने बचे? यहाँ पर 1 बच गया है। ठीक है, जिसके अंदर से हम बोल सकते हैं कि 4 बॉन्ड पेयर हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर। अगेन 4 + 1 5 हो जाएगा और 5 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। अब इस ज्योमेट्री के अंदर एक लोन पेयर एक है, लेकिन मॉलिक्यूल साइड एटम फ्लोरीन है। अगेन हमारे पास सल्फर के ऊपर जो 2 एक्सियल पोजीशन है वहां पर पहले फ्लोरीन आएगा, उसके बाद 2 फ्लोरीन यहां पर आएगा एंड देयर विल बी अ लोन पेयर। तो अब इसका जो बॉन्ड एंगल है, ऑब्वियस सी बात है, ड्यू टू दिस रिपल्शन लेस देन 120 डिग्री होगा, अप्रोक्सीमेट 102 डिग्री और 103 डिग्री होता है। लेकिन इसने यहाँ पर बोला लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, जबकि ये बॉन्ड एंगल किसकी वजह से शॉर्ट होता है बच्चे? दिस लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सो बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट सी स्टेटमेंट। ICl4 माइनस के अंदर ClICl बॉन्ड एंगल 90 डिग्री बोला गया है। तो यहाँ पर अगेन इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं बेटा। हाफ इनटू आयोडीन के लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 4 साइड एटम मोनो एटमिक है, ऐड कर दिया, और एक अनायनिक चार्ज है, इसको भी ऐड कर दिया। तो 7 और 4 11 जमा 1 12, 12/2 इज इक्वल टू 6 है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। और हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल के अंदर मुझे ये देखना पड़ेगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने कितने हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक इसने एक्सेप्ट कर लिया, 8 हो गए थे, 8 में से 4 शेयर किए बेटा और 4 बचे, यानी कि बोल सकते हैं कि 4 तो ये बॉन्ड पेयर है क्लोरीन के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर है। तो 2 लोन पेयर है और 4 क्या है? बॉन्ड पेयर है। तो टीबीपी के अंदर और ऑक्टाहेड्रल के अंदर दोनों में ऑपोजिट चीज होती है कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि जो क्लोरीन है वो किस पोजीशन पर आएगा? इक्विटोरियल। तो यहाँ पर जो इसकी शेप होती है दैट इज Cl Cl Cl, ये लोन पेयर और यहाँ पर माइनस चार्ज। तो यहाँ ICl की अगर बात करते बेटा इस बॉन्ड की, तो ये कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री, यानी कि सी स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डी स्टेटमेंट। OBr2 का जो बॉन्ड एंगल बोला गया है वो लेस देन OCl2 बोला गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि जब साइड एटम से बीगर हमारे पास, साइड एटम सेंट्रल एटम से बीगर एटम जब हमारे पास
साइड एटम होते हैं तो ज्यादा रिपल्शन होता है और इस ज्यादा रिपल्शन की वजह से थीटा जो है वो इंक्रीज करता है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन बड़ा है साइज के अंदर, तो ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच ज्यादा रिपल्शन होगा जिसकी वजह से एंगल इंक्रीज होगा, यानी OBr2 के अंदर बॉन्ड एंगल ज्यादा है OCl2 से। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर चारों एक्सप्लेनेशन देखने के बाद हम बोल सकते हैं कि A ऑप्शन एंड C ऑप्शन इज करेक्ट वन। आई होप दिस इज क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।